हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 में जितने भी अभी तक बिहार में क्वेश्चन पेपर हुए हैं और जितने भी फिजिक्स से क्वेश्चन बने हैं, टोटल हम इस क्लास में सीरीज बाय सीरीज कवर कराएंगे। अगर इसके पहले आप लोग नहीं देखे हों तो आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे उसके अंतर्गत आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी हो चुका है, केमिस्ट्री हो रहा है। ये सब अगर वीडियो आप लोग नहीं देखो तो जाकर के देख लीजिए। और आज से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक है। तो बताइए SI पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केल्विन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की तरफ झुकता रहता है ताकि वह तेजी से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, उसकी ऊर्जा बची रहे, अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो धीरे और आगे की तरफ झुकता इसलिए है ताकि उसे अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, उसे चलने में आसानी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, द्रव्यमान व ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है, अपकेंद्री बल है। तो बताइए ऐसा क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब बढ़ जाएगा, समान ही रहेगा, कम हो जाएगा, उतना रहेगा जितना उसके नीचे है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 प्राथमिक रंग हैं, तो बताइए प्राथमिक रंग जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नीला, हरा और लाल, नीला, पीला और लाल, पीला, नारंगी और लाल, बैगनी, पीला और नीला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला, हरा और लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान क्या होंगे? तो इसे न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस 50 सेंटीमीटर में आप 25 से जब भाग देंगे तो आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो इसे क्या करेंगे आप? इसे F बराबर m में रख देंगे तो ये का वैल्यू हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर। तो इसे जब m इंटू ए करेंगे तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200 डाइन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 200 डाइन है। तो न्यूमेरिकल इसमें कवर कराना मुश्किल होता है क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत होता है, तो न्यूमेरिकल इस पर नहीं हो पाएगा। जब सिस्टम सही से तरह से बन जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सह संबंध है, तो इसे आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो देखिए प्रकाश जो होता है कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, परिणामी ताप होगा 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, 0 डिग्री सेल्सियस के समान, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है
तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो इन चारों में से बताना है कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मैग्नोमीटर, लैक्टोमीटर, फैदोमीटर। तो बताइए दूध की शुद्धता को किससे जांचा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग कितना किलोमीटर पर सेकंड होता है? बताइए प्रकाश का वेग जो है कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁵, क्योंकि हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ किलोमीटर पर सेकंड में पूछा है, तो अपान में हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकंड में कितना होगा? तो इसमें सेकंड में बताना है कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 × 9, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? तो ये सब भी न्यूमेरिकल का है, लेकिन इसे आप समझ लीजिए F = 1/P होता है, तो हाँ 1/2.5 है करेंगे, और उसके बाद उससे 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो आएगा मीटर में। मीटर को हम फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 40 सेंटीमीटर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। न्यूमेरिकल इस पर कराना इम्पॉसिबल है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। और जितने भी फैक्ट हैं न्यूमेरिकल कुछ ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर नहीं है। देखिए एक औसत शक्ति लगभग बराबर है, तो एक औसत शक्ति जो होता है 746 वाट के होता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट घंटा जो होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का बीमी सूत्र बताइए क्या होता है? तो बीमा निकालना सिखा देंगे हम जब सिस्टम सही हो जाएगा, तो पहले देखिए इसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ml² T⁻⁻², ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बताइए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल की स्थितिज ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, वायु ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल की स्थितिज ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो इसमें बताना है कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है। तो रेडियम जो होता है वो सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है धारा को बढ़ा करके, चक्करों की संख्या को घटा करके, कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग करके, इसे पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके। तो बताइए एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है इसे बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए इसका करेक्ट आंसर है धारा को बढ़ा करके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेल का EMF है सदिश राशि, अदिश राशि, जल के मापन हेतु इत्यादि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरण को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें क्योंकि परिणामी होता है। बताइए अगर इसमें एक ही प्लग में अगर बहुत सारे उपकरणों को जोड़ दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है, इसे बताना है। वोल्टेज में वृद्धि होती है, धारा में कमी होती है,
भार में वृद्धि होती है, प्रतिरोध में कमी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है धारा में कमी होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना लीटर में कीजिए। तो ये भी न्यूमेरिकल है, तो इसे आप लोग जान लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है 224 लीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतया होती है भारी परमाणुओं के हल्के परमाणु में बदलने के कारण, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण, न्यूट्रॉनों के मुक्त होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा संचित होती है, बताइए ऊर्जा किसमें संचित होती है। एडीपी में, एएमपी में, एटीपी में, एआरएमपी में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एटीपी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बताइए क्यों लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है। परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर, प्रक्षेपण की दिशा पर, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, उपयुक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो बताइए जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का कार्य है, तो बताइए डायनेमो का कार्य क्या होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो बताइए डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं, बताइए अवश्रव्य तरंगे कौन सी हैं। तो जो 20,000 से हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होता है उसे क्या कहा जाता है, अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, वेव गेज। तो दूध की शुद्धता जो होती है लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाइग्रोमीटर जो होता है, यहाँ पे हाइग्रोमीटर ऑप्शन सी में दिया है, ये जो होता है आर्द्रता को मापता है। और हाइड्रोमीटर जो है, हाइग्रो वाला तो आर्द्रता है और हाइड्रो वाला जो है वो अपेक्षिक घनत्व है। इससे आप लोग जानते रहिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है, बताइए। निक्षेपण है, विस्थापन है, तापांतर है, विघटन है। तो इसका करेक्ट आंसर है तापांतर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो बताइए इंद्रधनुष के जो किनारे किनारे वाले रंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बैगनी और लाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जो होता है और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अच्छी प्रतिरोध कुंडली होती है, तो बताइए अच्छी प्रतिरोध कुंडली कौन सी होती है। लोहा की, सोना की, चांदी की, मैग्नीज की। तो ये चांदी की होती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, इसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जो दाब होता है, दाब को बढ़ाया जाए तो उसका क्या होता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घटता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो यहाँ देखिए धातु नहीं होगा, मिसप्रिंट है, धातु नहीं होता है, यहाँ पे होता है किसी तरंग की अधिकतम चाल कितनी होती है। तो बताइए किसी तरंग की अधिकतम चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत सेल में जो होता है किस प्रकार का ऊर्जा निहित होता है, इसे बताइए। तो रासायनिक ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है। मीटर की, ध्वनि की तीव्रता की, प्रतिरोध की, प्रकाश की, चाल की। तो डेसिबल जो होता है ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है। आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, समय। तो बताइए एंगस्ट्रॉन जो होता है वो किसे मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तरंगदैर्घ्य का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।